आपके द्वार। खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, प्रशासन को चुनौती। रुड़की तहसील क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। खनन माफिया राजस्व को चूना लगाते हुए लाखों के वारे न्यारे कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मोहम्मदपुर पांडा गांव का सामने आया, जहां खनन माफियाओं ने बिना अनुमति के ही ग्राम समाज व पट्टे की भूमि से 20-20 फीट गहरी मिट्टी उठाकर खाई बना दी। लेकिन प्रशासन की ओर से यहां शिकायत के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पिछले 6-7 माह से तहसील अधिकारियों को लिखित शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत पर तहसील अधिकारियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया कि उनकी ग्राम समाज की भूमि से भी खनन माफियाओं ने अवैध खनन कर 20-20 फीट गहरी खाई खोदकर मिट्टी हाईवे के काम में प्रयोग कर ली है। अब उन्होंने इसका विरोध किया तो माफियाओं ने उल्टे उन पर ही हमले का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने खनन माफियाओं की इस करतूत से तहसील के अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक तहसील के अधिकारी यहां जांच करने नहीं आए। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों के पट्टे की जमीन से भी माफियाओं ने बिना अनुमति के ही बड़ी मात्रा में अवैध रूप से मिट्टी का उठान किया, जिसके संबंध में अधिकारियों से कोई अनुमति भी नहीं ली गई है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि मोहम्मदपुर पांडा से वो ग्राम सभा की ग्राम पंचायत की भी भूमि से उठा रहे हैं, तो हमने फर्स्ट इनिशियल टीम भी भेजी थी और रेवेन्यू टीम द्वारा बताया गया कि जो उन्हें परमिशन फिलहाल मिली थी उसी लैंड से वो लोग निकाल रहे हैं। बट एक क्वेश्चन आया कि डेप्थ ज्यादा निकाली जा रही है, जितनी की उन्हें परमिशन मिली थी उससे ज्यादा की निकाली जा रही है। हम उसमें एक बार फिर पुनः एक बार माइनिंग ऑफिसर जब आ जाएंगे तो हम एक बार चेक कर लेंगे कि उनकी परमिशन कितने मीटर तक की डेप्थ की थी और वो कितना वो निकाल चुके हैं। अगर वहां से उन्होंने ज्यादा निकाला होगा तो हम उनपे जो भी हमारी माइनिंग एक्ट के हिसाब से जो भी हम कार्रवाई अगली होती है उसी उचित नियमानुसार उचित कार्रवाई करके नेक्स्ट स्टेप लेंगे। कि आप जानते हैं ये एक्सप्रेसवेज का काम होगा और एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा फंडेड है। तो इसमें जो भी वर्क्स हो रहे होंगे काफी बड़े स्केल पे हो रहे हैं, तो उसमें एक कॉमन सी बात रहेगी कि मशीन्स भी काफी ज्यादा चलेंगी। बट अगेन जैसे बताइए, अगर वो परमिशन ली गई होंगी और नहीं ली गई होंगी उसको हम एक बार फिर से चेक करेंगे, क्योंकि जो हमारे संज्ञान में आया था कि परमिशन ली गई है, 2 परमिशन हमारे ऑफिस के द्वारा दी गई है। उन परमिशन में जितनी क्वांटिटी होगी, अगर उस क्वांटिटी से ज्यादा लिया गया होगा तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि वो उसका भी वहां पे अगर कोई भी राजस्व का जो भी उनका टैक्स रहता है और जो भी पेनल्टीज रहती है उस पर उचित जो भी क्वांटिटी एस्टिमेट निकलेगा उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर इस पे हम एक बार चेक कर लेंगे कि अगर रात में कार्रवाई कर रहे हैं उसकी अगर उन्होंने अलग से परमिशन ली है कि नहीं ली है, तो उसमें हम जरूर चेक करके, अगर नहीं ली होगी तो हम रात को ट्रक नहीं चलने देंगे, और अगर ली होगी तो फिर हम उसमें एक बार चेक करेंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या उन्होंने पूरे किए हैं कि नहीं किए हैं। क्योंकि सर पुलिस, ARTO और हमारे रेवेन्यू टीम्स को भी सभी को एक्स्ट्रा चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। और अभी हमने यही सोचा है कि हम मुहिम चलाकर अगर कोई भी ऐसे अवैध खनन के ट्रक चलते हैं तो हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ठीक दे रखिए आप, यहाँ कोई आता नहीं अधिकारी जांच करने, ये अपनी मलमर्जी से उठा रहे हैं। किस तरह की मिट्टी उठाई जा रही है? कुछ ग्राम समाज भी उठाई थी इन्होंने, उस पर हमने रोक लगाई थी। खैर वहां से तो रुक गए थे, लेकिन ये लोग बाग मिट्टी बेच रहे हैं, इसमें भी थोड़ी ग्राम समाज उठा रहे हैं। 5-4 बिस्से हर खेत में है। शिकायत कहाँ की थी आपने? जुएट साहब के यहाँ की थी जी। उसके बाद कोई प्रशासनिक अधिकारी आया? कोई नहीं आया जी। तो किस तरह की मांग करते हैं? इन्हें रोक के जा, बस ये इतनी गहरी मिट्टी उठा रहे। एक तो हमारे कब्रिस्तान में वे थोड़े उसमें आगे सारे ऊपर चले गए, ये 20-20 फुट गहरी मिट्टी उठा रहे हैं। 5-5 मीटर की परमिशन तो कह रहे हैं हमारे पास है, इस तरह की उठा रहे हैं। 5-5 मीटर की आपको दिखावे, वैसे ही दिखावे फरोडबाजी की। तो 5 मीटर की उठा रहे हैं? 5 मीटर उठा रहे हैं, 1 मीटर की होगी तो परमिशन। वैसे तो हमें लगता नहीं है उनके पास परमिशन है। ना कोई कार्रवाई नहीं उस पर। 2 बार दे रखी जी मैंने जुएट साहब के। कितना टाइम हो गया? 5-4 महीने हो गए जी। फिर मैंने तो ये नहीं, जब कोई सुनाई नहीं होती मैंने कहा भाई छोड़ो, पूरा उठा लेने दो।